गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड डिस्कस किया था। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट। अगर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की अगर हम बात करें तो इन दिस लिमिट टेस्ट सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट। Sulfate is precipitated as the barium sulfate. Now you can see the reaction: sulfate plus barium radical, both of them are getting combined to give the barium sulfate precipitate. Now this precipitate creates the opalescence of the turbidity. Mind it, because the limit test of chloride and sulfate both are based on the method of comparison and it uses the opalescence or turbidity. So therefore the precipitate of barium sulfate creates the opalescence or turbidity, and that solution is compared with the standard solution. Now see, if it is more, it fails the limit test. ध्यान दीजिएगा, अगर turbidity या opalescence ज्यादा है टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड से तो it will fail the limit test. Otherwise, if it is less, it passes the limit test. That's why this is called method of the comparison. तो अभी मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट वापस से कंपैरिजन मेथड पर ही बेस्ड है। इसमें सल्फेट को हम बेरियम के साथ प्रेसिपिटेट कराते हैं एज ए बेरियम सल्फेट, जो कि टर्बिडिटी क्रिएट करता है, और इस टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। अब जैसा कि क्लोराइड में आपने देखा था कि तीन मेथड हमने डिस्कस किए थे, IP 1966, IP 1985 एंड IP 1996. So similarly here again there are three methods: IP 1966, IP 1985 and IP 1996. So अभी मैं सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ, I am going to start the method that has been prescribed in IP 1966. In this, sulfate is allowed to react with barium क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ध्यान दीजिएगा, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl टू गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट, टू गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, you have to find out why we are using the dilute HCl. As I have asked in case of limit test of chloride, I have asked why we are using dilute nitric acid. So similarly here is the question, why we are using the dilute HCl. So it proceed to further, we will use two nasal cylinder, we will mark one as standard, another as the test. दोनों में हम dilute HCl ऐड करेंगे, then we will add barium chloride, and addition of it will give the opalescence or the turbidity. So this, in this case now both the test and standards are the compared. तो बच्चों में मैंने आपको बताया था कि सल्फेट के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, IP 66, IP 1985 एंड IP 1996। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ IP 1966। इसमें सबसे पहले हम लोग दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं एंड वी मार्क वन नेशनल सिलेंडर एज S एंड द अनदर नेशनल सिलेंडर एज द T। तो इसमें फिर से वही है, दोनों नेशनल सिलेंडर लेना है और एक सिलेंडर को S मार्क करना है, दूसरा सिलेंडर को T मार्क करना है। स्टैंडर्ड वाले नेशनल सिलेंडर के अंदर अब आपको सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए कि विच स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग हियर। तो इसमें स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं 2.5 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। स्टैंडर्ड में हम ले रहे हैं 2.5 ml ऑफ द 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। सैंपल हम जैसे कि मोनोग्राफ में बताया जाएगा वैसे ही हम इसमें लेंगे। देन दोनों नेशनल सिलेंडर के अंदर ही वी विल ऐड 1 ml डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट HCl दोनों में ही ऐड करना है, स्टैंडर्ड में भी एज वेल एज इन द टेस्ट। After that, we have to dilute both the nasal cylinders with distilled water. ध्यान दीजिएगा, दोनों ही nasal cylinder को 50 ml तक distilled water से हम dilute करेंगे। Then we will add 1 ml barium chloride solution. What we are doing? We are adding 1 ml barium
chloride solution. Later on at last, जैसा कि हम हर लिमिट टेस्ट में करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि दोनों नेशनल सिलेंडर को हम अलग अलग ग्लास रॉड से स्टेरिंग करेंगे। स्टेरिंग करने के बाद उनको 5 मिनट्स के लिए डार्क में हम रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स we will observe both the nasal cylinders for their turbidity or opalescence. So here we will observe both the nasal cylinder and we will compare the test and standard. टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। लेकिन हमारा पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर? पैरामीटर हमारा होगा टर्बिडिटी और ऑपलेसेंस। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन, we will decide whether our limit test for sulfate is fails or passes. तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, दैट इज IP 1985। तो इसमें सबसे पहले ध्यान यही देना है कि हाउ दिस मेथड इज डिफर फ्रॉम द IP 1966। सो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यही है कि इन दिस लिमिट टेस्ट बैरियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड विद BSR। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In 1966 we are using barium chloride. In 1985 we are using BSR. So my mean to say that barium chloride is replaced with the BSR. Now let's see what does it means. So BSR stands for barium sulfate reagent. ध्यान दीजिएगा, BSR stands for barium sulfate reagent. Now I am going to tell you the composition of this BSR. So BSR contains number 1 15 ml of 0.5 molar barium chloride solution. 15 ml of 0.5 molar barium chloride solution. Number 2, it contains 55 ml water. Here it is not worthy to say that water means distilled water. Third, it contains 20 ml sulfate free alcohol. So it is also clear why I am saying that sulfate free alcohol, because we are performing the limit test for sulfate, therefore it should be sulfate free. And it should also contain 5 ml of 0.181, 5 ml of 0.0181% weight by volume potassium sulfate solution. So BSR contains all these 4 ingredients, and after all the complete volume is made up to 100 ml with the help of the distilled water. So lastly its volume is made up to 100 ml with the distilled water. So this is the major difference in between the limit test for sulfate, the method prescribed in IP 1966 and the method prescribed in IP 1985. So now there one more question arises, that here why we are using potassium sulfate and alcohol. Why? What is the utility or why we are using potassium sulfate or the alcohol in the limit test for the sulfate? Now here is the summary for the method how we can perform the limit test for sulfate as per IP 1985. So similar pattern is there. Take 2 nasal cylinder, mark one as S, another as the T. तो एक nasal cylinder को हम S बनाएंगे, एक को बनाएंगे T. In standard, we will take 1 ml of 1.089% weight by volume solution of potassium sulfate. In test, we will take the sample as specified in monograph. In both, add 2 ml dilute HCl. After it, dilute both the nasal cylinders up to 45 ml with distilled water. Here, point to remember is that nasal cylinder does not contain the mark of 45 ml, it contains the mark of 25 ml and the 50 ml. So we have to do it carefully in the lab to dilute up to 45 ml with distilled water. After it, add 5 ml BSR. So BSR is prepared in advance, so we will add 5 ml BSR, and after that we will follow the routine practice. Means what is the routine practice? We will stir both the nasal cylinder with glass rod,
keep both of them for 5 minutes in dark, then observe transversely and compare the opalescence or turbidity and analyze the result. The third method for the limit test of sulfate, that is IP 1996. So first of all, we have to see how it differ from the limit test in 66 and 85. So here I am telling you that there are two differences. Number one, HCl is replaced by acetic acid. This is the first difference. In this method, we are using acetic acid. The second difference is BSR. Actually, if we see in 1985, we have used BSR, that stands for barium sulfate reagent. In 1985, we have added the BSR that we have prepared before the test, but in this method, we will generate the BSR in situ. It means the BSR is generated within the reaction. So now let me tell the procedure for the limit test of sulfate as per method prescribed in IP 1996. So like previous limit tests, we have to take two Nassa cylinders and we will mark them as S and T. तो जैसा जितना भी पिछले लिमिट टेस्ट हमने किया कि स्टैंडर्ड हमने लिया, टेस्ट हमने लिया, तो दोनों के लिए हम दो Nassa सिलेंडर लेंगे. We will mark one as S and another as the T. अब ध्यान यहाँ पर ये दीजिएगा कि अभी तक जो भी लिमिट टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, उसमें स्टार्टिंग में हम दोनों Nassa सिलेंडर में एक में स्टैंडर्ड ऐड कर रहे थे, दूसरे में हम ऐड कर रहे थे टेस्ट. लेकिन यहाँ पर हम दोनों में ही एक कॉमन रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड. द पर्पस फॉर एडिंग दिस बेरियम क्लोराइड in starting is to generate BSR in C2. ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड हम किस लिए ऐड कर रहे हैं? To generate BSR in C2. So here we are adding, how much quantity we are adding? 1 ml of 25% weight by volume solution of the barium chloride. Now we are adding 1.5 ml of ethanolic सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी BSR कंटेन बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, इथेनॉल एंड वाटर. सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग एडेड in C2. So we are taking 1 ml of 25% weight by volume solution of barium chloride. Then we are adding 1.5 ml of ethanolic sulfate standard solution. And the strength of this sulfate standard solution is 10 ppm. So as soon as we will add both, to BSR is generated in C2. Now in third step, we will differentiate between the standard and the test. In standard, we are going to add 15 ml of the sulfate standard solution. ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ गया, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 15 ml of the sulfate standard solution and the strength of this standard solution is 10 ppm sulfate. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 ppm sulfate का standard solution हम ऐड कर रहे हैं. How much quantity? Quantity is the 15 ml. In the sample, we will take the quantity as prescribed in the monograph. Monographs means Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia or US Pharmacopoeia. In fourth step, we will add 0.15 ml of the 5 molar acetic acid. Now here is another question to you students, that why we are using acetic acid or why HCl is replaced with the acetic acid. In step 5th, the complete contents of both the Nassa cylinders are diluted up to 50 ml with the distilled water. इतना करने के बाद हम दोनों Nassa cylinder के अंदर distilled water ऐड करेंगे ताकि कंटेंट डाइल्यूट कितना हो जाए? to 50 ml. And after that, we are having the routine protocols. We will stir both the Nassa cylinders with glass rod separately.
keep both of them for 5 minutes and observe and compare both the cylinders, whether the turbidity of opalescence in test is more or less, and analyze accordingly. So dear students, I hope you must have understand all about the limit test of this sulfate. So here I have told you all the three methods, that IP 1966, IP 1985 and IP 1996.